कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी कई सारी ऐसी रिक्रूटमेंट जैसे आपका क्लर्क हो गया और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो आप सभी की आई हुई है। अब फटाफट से सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिया गया है। अब कौन कौन से रिक्रूटमेंट आई उसके बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले आपकी क्लर्क की है, दूसरी ड्राफ्टमैन की है, फिर जूनियर इंजीनियर की है और सिविल और इलेक्ट्रिकल अलग अलग है। हालाँकि यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल 52 वैकेंसी के लिए पूरा एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, कम वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे क्लर्क की जो वैकेंसी है वो 45 वैकेंसी है। अब ये जो क्लर्क की वैकेंसी है आपका, इसका बेसिक पे है 19,900 से आपका स्टार्ट होगा और बाकी सारी चीज़ें आपको अलाउंसेस वगैरह आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका जो फ़ी है 2,000 रुपये रिजर्व्ड है, फीमेल के लिए 1,000 रुपये है और कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये है। लेकिन ध्यान में रखना है ये हरियाणा स्टेट की कैटेगरी है और फीमेल्स भी हरियाणा स्टेट की हैं और ट्रांसजेंडर के लिए आपका 500 रुपये फ़ी जो है वो आप सभी की है। अब क्लर्क के लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या मांगी गई है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका जो 10th है वो आपका हिंदी या संस्कृत से आपका होना चाहिए या 10+2 या BA MA कोई भी अगर हिंदी सब्जेक्ट से वो हो। साथ ही आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं आपको लिया जाएगा। उसके लिए आपको ये बेसिक जो आपका कंप्यूटर, विंडोज़, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, ठीक है, जो कि की डिप्रेशन के बेस पे आपकी पूरी कवर होगी। ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए और इसके बाद नीचे आपको जूनियर इंजीनियर वगैरह की आपको दी गई हैं, ठीक है। अब बाकी आप नीचे आओगे तो नीचे आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न वगैरह, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको दिया गया है कि किस तरीके से होगा। देखो 100 मार्क्स का पूरा आपका पेपर रहेगा जिसमें आपसे आपका टाइप टेस्ट आपका रहेगा 30 का एप्टीट्यूड रहेगा, 20 का कंप्यूटर रहेगा और 20 का जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा। कैसे होगा, आप देखते हो कि स्टेट में ऐसा रहता ही है। मैट्रिक अगर आपने किया है, मैट्रिक मतलब अगर 10th अगर आपका हुआ है और 50% के नीचे है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 50 के ऊपर या इक्वल है या 60 के नीचे तो 4, 60 के ऊपर है तो 6। 10+2 में सेम ऐसा ही है, ग्रेजुएशन में भी ऐसा ही है। तो कुछ जो एकेडमिक के जो 20 मार्क्स है वो इस बेस पे आपके मिलेंगे, बाकी जो मार्क्स है वो इस बेस पे आपको मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स का जो पूरा पेपर है वो आपका होने वाला है, ठीक है। अब टाइप टेस्ट आपका इंग्लिश में आएगा, फार्मूला पूरा दिया गया है कि किस तरीके से पूरा आपके यहाँ पे आपका फार्मूला यूज हुआ है। रॉन्ग वर्ड एक मिस्टेक में काउंट होगा, जो मिसिंग वर्ड है वो भी एक मिस्टेक में काउंट होगा, एक्स्ट्रा मिस्टेक भी एक वर्ड में काउंट होगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपका यहाँ पे दे दिया गया है कि 60 मिनट का ड्यूरेशन आपका रहेगा, 30 मैक्सिमम मार्क्स है और क्वालिफाइंग है आपका 12 मार्क्स पे आपका क्वालिफाइंग रहेगा। नीचे आपको दिया गया है कि किस तरीके से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का आपको दिया गया है। नीचे यहाँ पे आपको रीजनिंग का दिया गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी का दिया गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ध्यान में रखना है। और तीसरा पेपर आपका कंप्यूटर मार्क्स का है, 20 मार्क्स का रहेगा, 8 पासिंग मार्क्स है, ध्यान में रखना है। ये सेक्शनल कट ऑफ जो है यहाँ पे आपका होगा और अलग अलग उसका सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपका दिया गया है। 1.5 घंटे का जो पेपर है यहाँ पे आपका कंप्यूटर का रहने वाला है। सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह नीचे आपको दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आप अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस ध्यान में रखना है 2,000 रुपये फ़ी यहाँ पे आपकी रखी गई है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लीजिए, सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिल